हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मस्ती एक्सप्रो। आज हम लेकर आए हैं कुकू ऐप की एक बहुत ही शानदार वेब सीरीज सुनो ससुर जी की कहानी। सुनो ससुर जी में एक औरत कैसे अपने प्यास को नहीं बुझा पाती, अपने पति का सुख नहीं उसे मिल पाता, इसी की कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पति और पत्नी दोनों में लड़ाई होते रहता है कि तुम मुझे कुछ नहीं करते। तो पति कहता है कि मुझे ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं, वह बहाना करके टालते रहता है और पत्नी चिल्लाती रहती है और तड़पती रहती है। यह सब बात उसका ससुर बगल से दरवाजे के बाहर से सुन रहा होता है। दोनों का यह बहस सुनकर, झगड़ा सुनकर जैसे ही पत्नी कमरे से बाहर निकलती है, ससुर साइड हो जाता है और बहू बाहर की तरफ निकल के चली जाती है। ससुर उस पर ध्यान रखता है कि वह बाहर किस लिए जा रही है और उसका पीछा करता है। जैसे ही पीछे जाकर देखता है तो बहू अपना प्यास एक खीरे के साथ बुझा रही है। इसी बीच ससुर का पैर गमले से टकराता है और बहू को पता लग जाता है। तो बहू शर्मा जाती है और डर जाती है। वह खीरा वहीं पर फेंक कर वह अंदर चली जाती है और ससुर उस खीरे को उठाकर वह सूंघने लगता है और उसे खाने लगता है। कहानी आती है कमरे की। जब ऑफिस जाने के लिए उसका पति तैयार है और उसे नाश्ते लेकर देती है, तो वह नाश्ते का टिफिन खोलकर देखता है और कहता है कि यह नाश्ता आज का बहुत ही खराब है। तो पत्नी टिफिन छीन लेती है और कहती है ठीक है, आज मैं टिफिन नहीं दूंगी जब खराब ही है। तो फिर भी वह किसी तरह मनाकर वह टिफिन लेकर चला जाता है। इस पर ससुर नौकर से अपना पैर हाथ दबवा रहा होता है, लेकिन उसे आनी बानी कसता है कि मैं जिस समय कुश्ती खेलता था तो मेरे ऊपर बहुत सारे लड़कियां और औरत दीवानी थी। यह सब बात पूरा वह उसकी बहू सुन रही होती है और किचन में चाय बना रही होती है। इसके बातों को बहुत ध्यान से सुनती है। इसकी खबर उसके ससुर को भी लग जाता है कि वह मेरे बातों को सुन रही है। जैसे ही चाय लेकर वो आती है ससुर के पास, वो चाय पीने लगता है और नौकर को किसी काम से बाहर भेज देता है। और चाय पीते पीते वो कहता है कि बहू मेरा सर दर्द कर रहा है, दबा दो। तो बहू उसका सर दबाने लगती है और इसी बीच ससुर उसके बदन को छूने लगता है, जिससे दोनों का चरम सुख अंतिम समय पर आ जाता है और ससुर उसे उठाकर कमरे में ले जाता है और दोनों का रोमांस कमरे में शुरू हो जाता है। इसी बीच नौकर आता है और कमरे की तरफ से आवाज़ सुनकर वह कमरे के पास जाता है और देखता है कि दोनों का रोमांस चल रहा है, जिससे नौकर भी कंट्रोल नहीं कर पाता और सोफे के पीछे ही वह अपने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अगले सुबह की बात है। किचन में जब बहू खाना बना रही होती है, ससुर पहुंच जाता है और वहां पर भी उसे अपने बहू को पकड़कर वहां भी रोमांस शुरू कर देता है। यह सीन भी नौकर देख लेता है। उसके बाद की कहानी आती है जब उसका पति ऑफिस चला जाता है, तो वह अपने ससुर को इशारा कर देती है कमरे की तरफ और कमरे में पीछे से ससुर भी चला जाता है और फिर दोनों का ज़बरदस्त रोमांस भरा सीन यहाँ पे शुरू हो जाता है। और रही बात, तो इस सीन को भी नौकर देख ही लेता है। जब सब बैठकर एक साथ चाय पी रहे होते हैं तो अचानक बहू को उल्टी आने लगती है, जिससे उसका बेटा परेशान हो जाता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आकर चेक करती है। हर चीज़ चेक करने के बाद जब नॉर्मल उसे लगता है तो वह प्रेगनेंसी चेक करती है। तो डॉक्टर मैडम का कहना है कि यह माँ बनने वाली है, खुशी की बात है। यह बात सुनकर उसका पति बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर यह बच्चा कैसे हुआ। यह औरत को गालियाँ देने लगता है और उल्टा भला बुरा कहने लगता है। इस पर उसका ससुर भी कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसे मत बोलो, तुम गांजा पीकर आए हो क्या कि ऐसे बोल रहे हो।
तो बेटा बोलता है कि मैं क्यों गांजा पीऊँ, यह औरत गांजा पी है, यह दूसरे का पाप लेकर मेरे सिर पे थोपना चाहती है। इन तीनों में यही बहस चलते रहता है। तो लास्ट में जाकर ससुर अपनी गलती को मानता है और उसकी पत्नी भी यह मानती है, और ससुर कहता है, बेटे को समझाता है कि चलो बेटा, जो हुआ सो हुआ, बात बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आती है कि यह बच्चा उसके ससुर का नहीं बल्कि उसके नौकर का है। बात उस दिन की है जिस दिन उसका ससुर रोमांस करते करते अपने बहू को आधा अधूरा छोड़कर ही थक जाता है और आकर सोफे पर सो जाता है। जब यह सीन नौकर देखता है तो कहता है कि जब यह यहाँ पे सोया हुआ है तो मैडम किसके साथ अंदर रोमांस कर रही है। जब वह जाकर दरवाजे पर देखती है तो वह एकदम तड़प रही होती है, जिसे देख यह दरवाजे पर कंट्रोल नहीं इससे होता। तब तक मैडम का भी आवाज़ आता है कि क्या कर रहे हो, जल्दी आओ, मेरा पति आ जाएगा। इस पर जाकर नौकर एकदम गर्दा ज़बरदस्त देसी स्टाइल में उसे आज तक जितना मज़ा नहीं मिला होता है उससे ज़्यादा मज़ा दे देता है और अपना पूरा पानी उसके अंदर ही ढार देता है, जिससे यह बचा रह जाता है। जब लास्ट में मैडम देखती है कि हाँ, अरे ये तो बिरजू नौकर है, फिर भी उस समय का सीन ऐसा होता है कि कुछ भी हो लेकिन वह मना नहीं कर पाती और वह और सपोर्ट करने लगती है, जिससे नौकर पूरा अपना जोर लगा देता है और जो भी है वह उसके अंदर ही छोड़ देता है। एपिसोड की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।